ये दो भाई बैठ गए तो सुनिए, बाबा भोलेनाथ जैसा दयालु कोई और नहीं है साहब, बहुत कृपालु है बाबा भोलेनाथ, उनके जैसा दयालु कोई हो ही नहीं सकता। सोचो साहब, आप बसे वीराने में और भक्त कैसे रहते हैं मौज में साहब, कभी कुछ डिमांड नहीं करी, जो कुछ उन्होंने मांगा भक्तों ने वो दे दिया, और खुद कैसे रहते हैं बताओ, एकदम सीधे साधे बेचारे। बाबा भोलेनाथ जैसा देव नहीं रह सकता। एक जयकारा बाबा भोलेनाथ के लिए जोरदार लगाया, बोलिए बाबा भोलेनाथ की जयकारा, वीर बजरंगी हर बाबा भोलेनाथ की कृपा जिस भक्त पर हो जाए समझ लेना साहब उसका बेड़ा पार हो गया। फांसी की सजा अगर कोई माफ कर सकता है तो कौन? नहीं, राष्ट्रपति हमारे देश में। फांसी की सजा कौन माफ करता है? राष्ट्रपति। तो उसी तरह देवों में देव महादेव, कालों के काल महाकाल, देवों में अगर कोई सबसे बड़ी पदवी किसी के पास है तो वो मेरे बाबा भोलेनाथ पर है। अगर कोई काल को काट सकता है तो सिर्फ एक, और वो मेरे बाबा भोलेनाथ जिन्हें महाकाल बोला जाता है। बोल सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। हमारे घर के पास ना एक बाबा भोलेनाथ का मंदिर है। कभी कभी अगर 2 बजे से पहले आंख खुल जाए, कभी कभी ऐसा हो जाए तो मैं उस मंदिर के दर्शन करने जाता हूँ। तो वहां पर क्या होता है, हमारे घर में जो माताएं बहनें हैं, वो घर की जो माताएं बहनें बड़े प्यार से वहां दर्शन करने जाती हैं। वो 1 लोटा तो लेती हैं जल, उसमें 2 बूंद डालती हैं दूध, है ना, 1 लोटा जल और 2 बूंद दूध की, और वहां जाकर बड़े प्यार से आरती करती हैं। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु घर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव। ऐसा करते हो? इतना टाइम है किसके पास आज के समय में? वो तो भाई साहब मैंने वो बड़ी जल्दी में रहती है उस समय। बहुत जल्दी का भाई साहब, बहुत जल्दी वो लोटे जाएंगे। ये स्टाइल होता है साहब, ये तरीका होता है। और वो ना धूप का स्टैंड तो लेके जाती है, वो नंदी के सींग में फंसा के चली जाती है। प्रेम से बोलो साचे दरबार की। एक बार ये मेरी माता है, मैंने दोनों हाथ खड़े करें एक बार सीधे। ये माता है मैंने एकदम सीधे ऐसे खड़े करो हाथ, ऐसे जो डेली ऐसा करती है। प्रेम से बोलो साचे दरबार की। बाबा भोलेनाथ उसके बाद भी कहते हैं, इतनी प्रताड़नाओं के बाद भी कहते हैं, जा तुझे तेरा मन चाहा वर मिले। प्रेम से बोलो साचे दरबार की। एक बार बाबा भोलेनाथ अपनी मस्ती में मस्त कैलाश पर्वत पहुंचे, और जब कैलाश पर्वत पहुंचे तो बाबा भोलेनाथ ने एक नया काम देखा। बाबा भोलेनाथ ने देखा पार्वती मैया 16 श्रृंगार कर रही हैं। बाबा ने पार्वती मैया को 16 श्रृंगार करते हुए देखा और तुरंत आवाज लगाई, हे पार्वती कहाँ जा रही है? पार्वती मैया ने कहा, बाबा तुम्हें ना बताऊं बिल्कुल भी, बिल्कुल ना। अब जैसे ये बात बाबा भोलेनाथ ने सुनी, क्रोध आ गया, पार्वती पार्वती तुझे ज्ञान नहीं है, तू जानती नहीं सनातन धर्म की नारी जब भी अपने घर से बाहर जाए अपने पति को एक बार मेरी बिना आज्ञा के, सती भी गई थी अपने घर, उसका क्या हाल हुआ ये सारी दुनिया जानती है। जैसे ही ये बात पार्वती मैया ने सुनी तुरंत हाथ जोड़ दिए, बोले बाबा माफ करो, एक बात बताओ तुम सीधे ये मरने मारने पे क्यों आ जाते हो? तुम्हारे पास ये बीच का सलूशन नहीं है कोई? कह रहे मैं कहीं ज्यादा दूर नहीं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ वृंदावन। बोलिए वृंदावन माँ के बिहारी लाल की। पार्वती मैया कहने लगी मैं वृंदावन जा रही हूँ। भोले बाबा ने कहा वृंदावन क्यों भाई, वृंदावन क्यों जा रही है? तो कहने लगी वृंदावन में मेरा कन्हैया गोपियों के साथ रास रचाता है, उस रास के दर्शन करने जा रही हूँ। भोले बाबा ने कहा रास?
अच्छा चल मेरे को भी लेके चल आज, मैं भी चलूं देखूं तो सही क्या करता है। प्रेम से बोलो सांचे दरबार की, बाबा भोलेनाथ की। पार्वती मैया ने पुनः हाथ जोड़ दिए, तुरंत दोबारा हाथ जोड़ दिया, कहते देखो प्रभु उस रास की विशेषता है, उस रास में अगर कोई जा सकता है तो एक नारी, पुरुषों की नो एंट्री, पुरुष नहीं जा सकते। तो बाबा भोलेनाथ ने कहा कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, काम कर मुझे नारी बना दे, लेकिन मुझे लेके, प्रेम से बोलो साचे दरबार की, सच्चे दरबार की। अब बाबा भोलेनाथ कह रहे हैं मुझे लेके चल, और पार्वती मैया कह रही है तुम नहीं जा सकते। आई जा सुनिए क्या कह रही है, सुनो। बाबा भोलेनाथ कहने लगे ओ महाराज में जाऊंगा मैं भी प्यारी, ये बोले त्रिपुरारी बात सुन ले भारी, ये बोले। पार्वती मैया ने जवाब दिया महाराज में जाती गे बस नारी, नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी जाऊंगी, नहीं ले। एक बात बता दो साहब, जल्दी में दे नहीं, आप लोगों से पूछता हूँ जल्दी तो नहीं है ना कोई? आरती की जल्दी नहीं है? जरा हाथ खड़े करो सीधे, ऐसे जो लोग चाहते हैं आरती हो जाए। प्रेम से बोलो सांची दरबार की। बार पार्वती मैया ने पूरा जवाब दिया नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी जाऊंगी, नहीं ले। बोले बाबा ने कहा क्यों चिंता कर रही है, जरा जल्दी करो तुम तैयार, अरे मैं जाऊंगा ये भेष छुपाऊंगा, अरे मैं ये भेष। एक बार जरा खड़े करना हाथ सीधे मेरे बाबा भोलेनाथ के लिए, ये दोनों हाथ की ताली और जोरदार ताली। 1 2 3 पुरानी बात सुन ले मारी, ओ महाराज में जाती है बस नारी, नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी जाऊंगी, नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी जाऊंगी। दोनों हाथ खोल के ये जोरदार ताली। 1 2 3 बाबा भोलेनाथ कहने लगे पार्वती हो गौरा प्यारी, गौरा प्यारी पहना दे मुझे साड़ी, सजा दे मुझे जल्दी से, गोरा प्यारी पहना दे मुझे साड़ी, सजा दे मुझे जल्दी से। मेरे माथे पे बिंदिया लगा दे, चमका दे मुझे जल्दी से, मेरे माथे पे बिंदिया लगा दे, चमका दे मुझे जल्दी से। पार्वती मैया ने कहा ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, साड़ी पहनाना बिंदी लगाना ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है आपके साथ। कहने लगे क्या? कहने एक बात बताओ, ये तुम्हारी इतनी लंबी लंबी जटाएं हैं, सदियों में शैम्पू भी नहीं देखा तुमने, इनमें क्या है?
इनका क्या करूं? बाबा भोलेनाथ गुस्सा नहीं हुए। देखो शादी वालों का अनुभव है इस बात का, जब घर की लुगाई नाराज रहती है ना और उस दिन उससे कोई काम निकलवाना हो तो उस दिन वो कितना भी जहर उगले लेकिन बोलेंगे सही। जिनकी शादी नहीं हुई वो अभी नहीं समझते इस बात को, लेकिन जिनकी हो गई है वो जानते हैं। प्रेम से बोलो साचे दरबार की। अब बाबा भोलेनाथ को तो महाराष्ट्र में जाना है। अब पार्वती मैया की जब ऐसी भाषा का प्रयोग बाबा भोलेनाथ ने देखा तो शांत हो गए थोड़ी देर के लिए कि पहले काम करवा लूं उसके बाद देखी जाएगी। प्रेम से बोलो साचे दरबार की। तो बाबा भोलेनाथ बड़े प्यार से पूछे, अरे पार्वती देखना, अरे छोटा सा तो काम कर दे, तू अपना भी करती है मेरा भी कर दे। क्या? अरे काम कर, तू अपना जूड़ा बनाती है मेरा भी बना दे। पर कितना तेरा छोटा बनता है मेरा बड़ा बड़ेगा मूड़ा। प्रेम से बोलो साचे दरबार की। और कहने लगे जट्टा झूठ का बना दे जूड़ा, जटा झूठ का बना दे जूड़ा, जट्टा झूठ का बना दे जूड़ा, जटा झूठ का बना दे जूड़ा। छोड़ दे चिंता साहे लाडली। कोई दिक्कत है? कुछ दिखाई दे रहा है? कमी कोई? पार्वती मैया ने कहा अब तो सबसे बड़ी कमी, इससे बड़ी कमी तो हो ही नहीं सकती। बाबा भोलेनाथ का चेहरा एकदम मायूस हो गया, एकदम शांत। क्या लगे? अरे सर से लेकर पांव तक नारी के रूप में एक श्रृंगार मैंने नहीं छोड़ा, उसके बाद तुझे अब भी कमी नजर आ रही है? पार्वती मैया ने कहा प्रभु अब तो सबसे बड़ी कमी है। बाबा भोलेनाथ ने कहा बता कौन सी कमी आ गई अब? पार्वती मैया ने बड़े प्यार से बाबा भोलेनाथ को बुलाया, प्रभु इधर आओ। देखो कभी कभी आप लोग भी कर दिया करो ये काम, जब पार्वती मैया ने किया कभी कभी कर दिया करो, डेली नहीं। डेली करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कभी कभी तो पार्वती मैया ने बड़े प्यार से बुलाया, इधर आओ। हाँ मुझे पता है 9 बजे की है साहब, मैं जानता हूँ, मेरे लिए कोई समस्या नहीं। ठाकुर जी ने बड़ी कृपा करी है मुझ पर, मैं 9 घंटे गाया है। तो प्रेमी होना चाहिए, नहीं तो आधे घंटे भी नहीं गाया जाता। ऐसी जगह भी करी कि 4 भजन गाए, 4 भजन गाने के बाद कहा भाई सब पैसे मत देना आप, मैं तो जा रहा हूं। जहां सुनने वाले नहीं वहां सुनाने का क्या फायदा? ना ना, अरे अरे मालिक मैंने कुछ बोला थोड़ी ना आपको ना। अरे प्रभु एक दिन आप भी नारी जरूर बनोगे, फिर पता पड़ेगा कि अंदाज क्या सही और क्या सही है। बाबा भोलेनाथ की तरह सुने। अब बाबा भोलेनाथ बड़ी मासूमियत के साथ पार्वती मैया ने कहा प्रभु इससे बड़ी कमी कोई दूसरी नहीं हो सकती। काम ऐसा करते हो ना नारियों वाला, कैटरिंग का काम है ना, तो वो कौन करता है? घर में हमारी कैटरिंग कौन संभालता है? गलत बोला मैं? अरे मालिक प्रभु हलवाई का क्या मतलब क्या होता है? आजकल हलवाई की परिभाषा चेंज हो गई है, बदल गई। अब वो हल और वाई नहीं है, अब वाईफाई है। शेफ प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। सुनिए बुरा मत मानिएगा आप, प्लीज माफी चाहूंगा आपसे अगर आपको मेरे कोई शब्द चुभे तो दरबार में ही माफी। सुनिए अच्छा बाद में करें तो भाई साहब खतरा ही नहीं, पेमेंट मिलनी नहीं है, काय का खतरा? मैं क्यों डरूं साहब? मैं अपने भाई के घर आया हूं, क्यों डरूं भाई? 10 तारीख का आऊंगा तब डरूंगा ना, अभी क्यों डरूं? प्रेम से बोला साचे दरबार की। अच्छा नहीं है क्या? ठीक है आओ सुनो सुनो। बाबा भोलेनाथ कहां पर थे हम? हाँ पार्वती मैया ने बड़े प्यार से बुलाया, कहले प्रभु इधर आओ। अब बड़ी मासूमियत के साथ बाबा भोलेनाथ पहुंचे, और जब पहुंचे पार्वती मैया ने इतना सुंदर काम किया। पार्वती मैया ने अपनी आंखों से काजल निकाला, बाबा भोलेनाथ के माथे पर लगा दिया। कहने लगे बाबा मुझे तो ज्ञान ही नहीं था, मुझे पता नहीं था कि तुम के रूप में इतने ब्यूटीफुल लगोगे, इतने स्मार्ट लगोगे। अरे तुम्हारी नजर उतार दो। बाबा भोलेनाथ कह रहे डांकनी शांकनी भूत प्रेत चुड़ैल सब मेरे पास, मेरे को किसकी नजर? तो पार्वती मैया ने कहा देखो इन भूत प्रेतों का तो भरोसा है, लेकिन वो जो कन्हैया बैठा ना उसका कोई भरोसा नहीं है। प्रेम से साचे दरबार की। अब दोनों चल पड़े वृंदावन। कौन कौन चलेगा मन से वृंदावन? जरा खड़े करो हाथ सिरे और भजन गाते चलना।
ओ साडे एक बारी आओ रे रसीले रसिया साडे एक बारी आओ ओ साडे एक बारी आओ रे रंगीले रसिया साडे एक बारी आओ रे रंगीले रसिया ओ छबीले रसिया रंगीले रसिया ओ छबीले रसिया एक बारी आओ रे रंगीले रसिया साडे एक बारी आओ रे रंगीले रसिया ओ नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 बोलो नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 ओ मेरो नारायण 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 ओ मेरे नारायण 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 ओ प्यारो नारायण 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 ओ प्यारे नारायण 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 ओ साडे एक बारी आओ रे रंगीले रसिया साडे एक बारी आओ रे रंगीले रसिया भजन करते करते कब वृंदावन में प्रवेश हो गया, कब महाराष्ट्र में प्रवेश हो गया, पता ही नहीं पड़ा साहब। लेकिन कहते हैं चोर के घर चोरी पॉसिबल है नहीं नहीं। तो जैसे कन्हैया की नजर बाबा भोलेनाथ पे पड़ी, ये गोपाल और महेश की बात है साहब। जैसे ही पड़ी वैसे ठाकुर ने पहचान लिया। अरे और पहचाना किस बात से, सुनिए। देख के भोले बाबा को तब, देख के भोले बाबा को तब बोले गए कन्हाई, बोले गए कन्हाई, बोले कनाई सब आई है, सब आई है, अरे सब आई है। फिर घूंघट ये घूंघट में क्यों आई, पकड़ी जाके कलाई कलाई। देख के भोले बाबा को तब बोले गए कन्हाई, सब आई गए बिन घूंघटिए, घूंघट में क्यों आई, पकड़ी जाके कलाई। जैसे कन्हैया ने देखा ना, अरे ये कौन है, आज ये नई डांसर कौन सी आई, वो भी इतने लंबे घूंघट जाते ही कलाई। देखो बात एक नहीं थी, बहुत सारी बातें थी। जब बाबा भोलेनाथ महाराज में जब प्रवेश हुआ ना, जब एंट्री हुई, तो पहले तो प्रभु के कदम ऐसे धीरे धीरे चल रहे थे, एकदम धीरे धीरे, एकदम ऐसे। और जैसे जैसे समय बढ़ा, कदमों की चाल भी बढ़ गई, और ये कदम चले। पार्वती मैया ने मना किया, बाबा मान जाओ, पकड़े जाओगे। कहले को साइड बट मेरा मूड बन गया, हट साइड साइड। सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। अब बाबा भोलेनाथ में नजर पड़ी कन्हैया की।